तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है अपने लिए संपत्तियां, असेट्स। तो यहाँ पे असेट्स क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यानी लेखांकन के आधारभूत शब्दावली के अंदर संपत्तियों का महत्व बहुत ज्यादा ही उपयोगी है। संपत्तियां और संपत्तियों के अर्थ को जानना और संपत्तियों के प्रकार को जानना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है अकाउंटिंग पर्पज से और बुक कीपिंग पर्पज दोनों से। तो देखिए बेसिक से डेफिनेशन यही है कि व्यापार में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी संसाधन हैं जिनसे व्यापार चलाने में और व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता को सहयोग मिलता है या लाभ अर्जन क्षमता यानी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो ऐसे में उन सभी वस्तुओं को, उन सभी रिसोर्सेज को बिजनेस की संपत्तियां कहा जाता है, व्यापार की संपत्तियां कहा जाता है। असेट्स एक प्रॉपर वैल्यूएबल रिसोर्स है कंपनी के लिए, उस व्यापार के लिए, जिससे व्यापार को आगे चल करके उस रिसोर्स के बदले कैश प्राप्त होने की या नगद प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है, यानी नगद प्राप्त हो सकता है। और संपत्तियों में ये भी है कि वैल्यूएबल रिसोर्स होने के कारण संपत्तियों का कोई ना कोई मूल्य होता है, जिसको बेचने के बाद या जिसको तय करने के बाद में आपको अपना उन संपत्तियों के बदले या रिसोर्सेज के बदले कैश मिल जाता है। यानी संपत्तियां क्या है? एक मूलभूत से व्यापारी के लिए रिसोर्स है, रिसोर्सेज का यूज करके ही व्यापार करता है। व्यापार के बारे संपत्ति के बारे में यहाँ कुछ डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन इस प्रकार से है कि व्यापार के स्वामित्व में प्राय नगद यानी कैश, बैंक शेष यानी बैंक बैलेंस, देनदार, माल, प्राप्य बिल, स्टॉक, फर्नीचर, भवन, मशीन, भूमि आदि प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो मैंने भी यही कहा था कि वैल्यूएबल रिसोर्स हैं जो कि बिजनेस चलाने के लिए आपके लिए यूजफुल रहते हैं। तो यहाँ पे कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सब के सब आपकी संपत्ति, आपकी कंपनी के लिए एक रिसोर्स होते हैं और इन्हीं रिसोर्स के बदले में, इन्हीं संसाधनों से व्यापार को भविष्य में नगद की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप संपत्ति को बेच देंगे तो क्या होगा? आपको नगद प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपना व्यापार चला सकते हो। व्यापार चलाने के लिए लिक्विड कैश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके व्यापार लाभ अर्जित करता है, लाभ अर्जित करता है यानी लाभ प्राप्त करता है, रेवेन्यू प्राप्त करता है रिसोर्सेज का यूज करके ही। और यही संसाधन व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण से इन संसाधनों को व्यापार की संपत्तियां कहा जाता है। तो बेसिक से डेफिनेशन असेट्स की यही है कि जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपके बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, जिनका यूज करके आप व्यापार चलाते हो या प्रॉफिट अर्न करते हो, वो आपके लिए, वही रिसोर्स आपके लिए असेट्स कहलाती हैं। जैसे कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या फिर भूमि। यहाँ पे R.N. एंथोनी के अनुसार परिभाषा दी गई है। ये बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, असेट्स क्या होती हैं। तो असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन बाय बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। यहाँ पे R.N. एंथोनी ने कहा है कि संपत्तियां वे मूल्यवान संसाधन हैं जो व्यापार द्वारा मापने योग्य मुद्रा लागत पर प्राप्त किए गए हों, यानी व्यापार ने उन्हें प्राप्त किया हो इस वैल्यू पर, इस लागत पर, कि हम उस वैल्यू को नाप सकें। संसाधन, यहाँ पहले भी वही, मैंने भी वही आपको बताया था कि संसाधन है असेट्स। तो यहाँ पे R.N. एंथोनी भी आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि असेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन बाय बिजनेस, assets are the variable resource owned by business which are acquired at a measurable money cost। यानी संपत्तियां वे मूल्यवान संसाधन हैं जो व्यापार द्वारा मापने योग्य मुद्रा की लागत पर प्राप्त किए गए हैं। ये सीधी सी डेफिनेशन है इसकी। और इस परिभाषा के अनुसार संपत्ति अगर किसी चीज को बताया जा रहा है तो उसकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषताएं होनी चाहिए संपत्ति की?
संपत्ति की विशेषता होनी चाहिए कि संसाधन मूल्यवान होना चाहिए, यानी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। बिना वैल्यू का कोई संपत्ति संसाधन नहीं होता। संसाधन व्यापार द्वारा धारित होना चाहिए। धारित होने का मतलब चाहिए क्या है? ऑन बाय बिजनेस, यानी व्यापारी उसका मालिक होना चाहिए, व्यापार ही उसका मालिक होना चाहिए जो भी संसाधन आप यूज कर रहे हैं। अगर आप मालिक नहीं हैं और आप किसी संसाधन को यूज कर रहे हैं, देन उसके अगेंस्ट पे किया गया कोई भी मनी संपत्ति पे नहीं, खर्चे का कारण कहलाएगा। जैसे बिल्डिंग और मशीन और टैक्सी, ये लोग जब ये चीज़ें आप खरीदते नहीं हो, यानी आप इसके लिए वैल्यूबल मनी स्पेंड नहीं करते हो, केवल क्या करते हो, उसको यूज करने का पैसा देते हो। जैसे आपको एक बिल्डिंग किराए पर लेनी है तो किराया यहाँ पे खर्चा हो जाता है, और किराए का भुगतान करने से वह हमारी संपत्ति नहीं हो जाती, क्योंकि हम वहाँ पे किराएदार होते हैं, भवन के मालिक नहीं होते हैं। रेंट ए कैब वाली फैसिलिटी के अंदर टैक्सी कंपनी के नाम पे नहीं है, वो टैक्सी चालक के नाम पर है, तो वहाँ पे टैक्सी हमारी संपत्ति नहीं है, हम लोग टैक्सी का फेयर चुकाते हैं। तो ऐसे में टैक्सी फेयर क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है, संपत्ति नहीं होती। मशीनरी किराए पर लेकर चलाई है, मशीन किसी और की यूज हम कर रहे हैं, तो मशीन का भाड़ा दिया हमने चलाने का, तो वहाँ पे मशीनरी का क्या हो जाएगा? अपने लिए रेंट हो जाएगा, मशीन का फेयर हो जाएगा, बट वो हमारे लिए संपत्ति नहीं कहलाएगी। तो ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जो भी रिसोर्स है, संपत्ति है, वो व्यापार के मालिक की खुद की होनी चाहिए, तभी वो संपत्ति कहलाएगी। थर्ड है, संसाधनों की प्राप्ति मापने योग्य मुद्रा लागत पर होनी चाहिए, यानी जो भी संसाधन बिजनेस ने प्राप्त किया है, जो भी एसेट बिजनेस ने एक्वायर की है, वो मेजरेबल कॉस्ट पर होनी चाहिए, यानी ऐसी लागत पर होनी चाहिए जिसको हम मुद्रा में नाप सकें। ठीक है, डोनेट की है तो डोनेट में डोनेशन होना चाहिए, कितने का डोनेशन हुआ है, खरीद के लाए तो खरीदने की वैल्यू होनी चाहिए, और अगर आपने इसको किसी वसीयत में प्राप्त किया है तो उस वसीयत पे इस संपत्ति का मूल्य होना चाहिए। तो ये तीन विशेषताएं हैं जो किसी संसाधन की या किसी असेट्स की होनी चाहिए, असेट्स को मानने के लिए, व्यापार में असेट्स को मानने के लिए। तो सीधी सिंपल ये डेफिनेशन ही हो गई कि असेट्स आर द वेरिएबल resources. Assets are the variable resources owned by business which are acquired to at a measurable money cost. यानी संपत्तियां वे मूल्यवान संसाधन है जो व्यापार द्वारा मापने योग्य मुद्रा लागत पर प्राप्त किए गए हैं। तीन विशेषताएं हो जानी चाहिए। अगर तीनों विशेषताओं में से एक भी पूरी नहीं होती है, देन वो संपत्ति नहीं, वो संपत्ति नहीं हमारे लिए वो खर्चे का कारण है, एक्सपेंसेस का कारण है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्यापार में संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो बेसिक सी है संपत्तियों की वो है कि संपत्तियों के प्रकार की डेफिनेशन ये अपने पास यही दे रखी है नॉर्मल सी, कि संपत्तियां दो प्रकार की होती है, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। बट अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स को, तो डिटेल्स में पढ़ने के बाद में हमें ये पता लगता है कि संपत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, यानी काल्पनिक संपत्तियां। दोबारा देख लेते हैं कि संपत्ति के प्रकार क्या हैं। संपत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर पढ़ने के हिसाब से देखना है, बुक कीपिंग के हिसाब से और अकाउंटेंसी के हिसाब से देखना है, तो संपत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, यानी स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्ति और काल्पनिक संपत्ति। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में।